So first of all, we need to understand that when was this act enacted? So it was right 2013, which many of you might be already knowing. So 2013 में से इनैक्ट किया गया था एंड इस एक्ट का एम क्या है राइट? तो द एम बेसिकली इज टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू अप्रॉक्सिमेटली 2/3 of Indian population, 2/3 of India's population, covering 75% of rural and 50% of urban households, right? तो यहाँ पे बेसिकली टू थर्ड ऑफ पॉपुलेशन को कवर करने की ये एक्ट बात करती है राइट? एंड इसके अंदर दिस शुड कंप्राइज ऑफ 75% ऑफ जो रूरल, जो गांव में रहती है पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन की बात करती है, और बेसिकली 50% ऑफ अर्बन, राइट? अर्बन में बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो होते हैं बेसिकली बेटर टू डू पीपल होते हैं, रूरल में ज़्यादा फूड शॉर्टेज होता है, ज़्यादा गरीबी है। ऐसा नहीं कि अर्बन में नहीं, अर्बन में भी स्लम्स है और अलग अलग तरह की अर्बन डेवलपमेंट में वी विल बी डिस्कसिंग इन दैट कि बहुत सारे इशूज़ होते हैं, बट मोस्टली ये एक्ट बात करता है 2/3 पॉपुलेशन, जिसमें 75% जो गांव में रहते हैं उनको कवर करता है और 50% ऑफ अर्बन हाउसहोल्ड्स कवर होना चाहिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग, राइट? नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इट लीगली एंटाइटल्स बेनिफिशियरीज टू 5 kilograms of food grains per person per month at highly subsidized rates of 3 kg for rice, 2 kg for wheat and 1 kg for coarse grains. 3 kg of rice, 2 kg for wheat and 1 rupees per kg for coarse grain. तो राइस कैसे मिलेगा? राइस मिलेगा हमें 3 rupees per kg, राइट? और वीट हमें मिलेगा 2 rupees per kg, और बाकी जो कोर्स ग्रेन्स है वो 1 rupee per kg मिलेगा। और ये फूड ग्रेन्स एंटाइटल्ड होंगे जो हमने पहले डिस्कस किया था, 75% ऑफ रूरल एंड 50% ऑफ अर्बन हाउसहोल्ड्स, व्हिच कवर्स 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, राइट? And the next point here is the act incorporates and strengthens pre-existing programs including the public distribution system, midday meal scheme and integrated child development services focusing on vulnerable groups, pregnant women, lactating mothers and children under 14. जो प्री एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं जैसे कि हमारा PDS हो गया, राइट? और क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड ICDS जो होता है, जो आपने पढ़ा होगा हेल्थ सेक्टर में, मिड डे मील स्कीम हो गया, उन लोगों उन चीज़ों से, मतलब उन जो गवर्नमेंट स्कीम से, उनसे भी ये इंटीग्रेटेड वे में पॉलिसी अप्रोच अपनाता है ये स्कीम। Alongside food grains, NFSA mandates maternity benefits of at least 6,000 for pregnant and lactating women through the प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये स्कीम में बेसिकली 6,000 रुपीज़ प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को प्रोवाइड करने की बात की जाती है, और ये स्कीम और NFSA दोनों को एज अ इंटीग्रेटेड वे में लेके चलने का प्रावधान है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द एक्ट रिकग्नाइजेस द एल्डेस्ट वुमेन इन द हाउसहोल्ड एज द हेड ऑफ इशूइंग राशन कार्ड्स प्रमोटिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही गई है कि वुमेन को राशन कार्ड के लिए रिकग्नाइज किया जाता है। राशन कार्ड जो होता है, जिससे क्या होता है, गांव में देखा जाता है कि जो मेल्स को अगर कोई भी स्कीम्स का मतलब करता रहता बनाया जाता है, तो क्या होता है, वो जो भी मतलब कुछ मिला, या फिर चाहे मॉनिटरी या फिर चाहे इन काइंड कुछ भी मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो फैमिली में से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, खुद में रख लेते हैं। या अगर मेल मोस्टली अगर गाँव में देखा जाता है कि अगर वो ड्रंकर्ड है, शराबी है, तो वो अपने मतलब शराब पे वो पैसे उड़ा देगा, जिससे डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ता है। तो इसीलिए यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए वुमेन सेंट्रिक